Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very fine, and I am also very fine. Today, I am going to discuss how to find electric potential at center of a uniformly charged solid hemisphere. तो चलिए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर पर आप कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कीजिएगा उसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर क्या होता है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पर क्या होगा। तो चलिए इसको मैं दिखा रहा हूं कैसे आप बनाइए। यही आपका हेमिस्फीयर है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फीयर के सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है ना? तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर कंसीडर कर लीजिए। ये एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर का रेडियस है x, थिकनेस है dx। ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फीयर। जिसका थिकनेस जो है dx है और रेडियस कितना है x, थिकनेस dx। क्लियर है ना? इसी के सेंटर पर दोस्तों पोटेंशियल इसके कारण निकालना है। इसका रेडियस जो है ना r है। तो चलिए हेमिस्फीयर जब हॉलो रहता था सेल, तब पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था कितना? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन इनटू r। यही था ना फॉर्मूला हम लोग का। हॉलो स्फीयर के कारण जो है सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये था। यहाँ पर देखिए ये हेमिस्फीयर एलिमेंट्री में कंसीडर किया हूँ, तो इस पे चार्ज कितना होगा? dq होगा नहीं, तो dq चार्ज के कारण सेंटर पर कितना होगा पोटेंशियल? तो dv इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा की जगह कितना लिख सकते हैं? dq डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह x है, तो ये हो गया सिग्मा के जगह इनटू आर। आर के जगह x नहीं, इस हेमिस्फीयर के कारण, और इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। क्लियर है? अब नेट पोटेंशियल देखा जाए तो इसी को इंटीग्रेट करना होगा। सबसे पहले dq का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो dq चार्ज का वैल्यू निकालने के लिए ये सरफेस एरिया इसके कितना हो जाएगा? 2 पाई एक्स स्क्वायर हेमिस्फीयर का इनटू थिकनेस, ये वॉल्यूम हो गया, और यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है रो। तो इतना वॉल्यूम का चार्ज कितना? रो से गुना होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो dq की जगह हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर dx इंटू रो इंटू x डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन। ये रहा, दिस इज dv। अब ऐसा स्फीयर दोस्तों देखिए, यहाँ से आप ऐसे कट कर सकते हैं एलिमेंट्री स्फीयर, ऐसा बहुत सारा होगा। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? तो यहाँ कट कीजिएगा तो x का वैल्यू 0 बढ़ते 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 रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल इसका देखा जाए तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। और देखिए ना, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा और x dx बच जाएगा, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन फर्दर कीजिएगा तो v इज इक्वल टू आ जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू r। This implies that V should be equal to rho by 2 epsilon naught
फाइनल लिमिट इनिशियल पुट किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो r²/2 हो जाएगा। जिसका मतलब कि पोटेंशियल का फॉर्मूला दोस्तों हो जाएगा V बराबर ρr²/4ε0। ये आपका रहा पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्लियर है? और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था? ρr/4ε सेंटर पर। तो ये तो और याद रखना आसान हो गया। नहीं, तो अब एक बात याद रखिएगा, यदि हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो हेमिस्फीयर, तो पोटेंशियल आया था σr/2ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था σ/4ε0। किसके लिए? 4 हॉलो हेमिस्फीयर। क्लियर है? यही सॉलिड के लिए कितना आया है? 4 सॉलिड हेमिस्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। इसके लिए दोस्तों पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया ρr²/4ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ρr/4ε0। बताइए याद हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल याद होगा। तो ये हमेशा एकदम दिमाग में, माइंड में रखना है। और आईआईटी नीट में ये पूछा जाता है, और आईआईटी वाला तो हमेशा पूछते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। और आईआईटी में जो क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, वो जाकर के रिपीट भी हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन आपको एडवांस के लिए भी है और जेईई मेंस के लिए भी है। तो ये आप रेडी कर जाइएगा, ज़्यादातर जेईई मेंस में डालेगा। क्लियर है ना? तो एडवांस के लिए भी आप इसको रेडी रखिएगा। रिजल्ट को याद रखिए, एकदम धड़ाक से कोई एग्जाम में मार देना। क्लियर है ना? तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। ऐसे भी देखिए, dV/dr ई देता है, तार से भाग दीजिएगा तो एक आर कैंसिल दे देगा। क्लियर है ना? तो हॉलो के लिए ये होता है और सॉलिड के लिए ये होता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है ना? चलिए, जैसे देखिए एक क्वेश्चन, कंफ्यूज मत कर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको माइंड में रखना है। The electric potential and field at center of a uniformly charged solid sphere solid hemisphere of volume charge density of radius r 3r कर दीजिए, radius 3r and volume charge density density 2ρ/3 will be respectively
विल बी रेस्पेक्टिवली। यही क्वेश्चन है, आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, 95% स्टूडेंट से ये नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो 95% स्टूडेंट से ये नहीं बनता है। अरे टीचर लोग के भी बहुत लोग के ये नहीं बुझाता है क्या होता है, वो तो पढ़ाते ही नहीं है क्लास में। तो बहुत टीचर लोग के ये पता ही नहीं, तो पढ़ाएंगे खाक। लेकिन एग्जाम में आता है ऐसे में, इसलिए ध्यान रखना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3r एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 2ρ/3 विल बी रेस्पेक्टिवली। कौन कौन होगा दोस्तों बताइए। ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या। दिस इज करेक्ट। कैसे करेक्ट है चलिए उसको मैं अभी मैं देखा था कि सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल जो होता है ρr² बाई 4ε होता है। यही था ना। तो रो के जगह हो जाएगा कितना था 2ρ/3 और r के जगह 3r डिवाइडेड बाई 4ε। ये तो कांस्टेंट है। फर्दर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 6ρr² डिवाइडेड बाई 4ε। 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 3ρr² बाई 2ε। ये रहा आपका पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दोस्तों आया ρr/4ε। रो के जगह 2ρ/3, r के जगह 3r डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं 4ε। यहाँ पर देखिए 3 3 कैंसिल, तो 2ρr डिवाइडेड बाई 4ε आ जाएगा आपका ρr/2ε। तो ये रहा आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये रहा पोटेंशियल का। कौन सा आंसर होगा 3ρr²/2ε पोटेंशियल और ρr/2ε इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज करेक्ट। क्लियर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप रेडी कर जाइएगा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज हेमी स्फेरिकल सेल बोला जाए मतलब खोखला होगा, और सॉलिड होगा तो क्या होगा भरा हुआ होगा। तो दोनों के कारण जो है सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आपको बता चुका, और इसको आप हर हल में रेडी कर लीजिएगा। रिजल्ट को चाहे तो आप याद कर सकते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में मार दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।